हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के अलजेब्रा की बुक स्टार्ट की थी जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं जो थी हमारी क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के ऊपर बेस्ड थी, और उसमें हमने कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। आज हमारा जो रहेगा सॉल्यूशन रहेगा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम डिस्कार्टेज मेथड से निकालेंगे। सिर्फ एक दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए इस मेथड को अप्लाई करने के लिए, वो बता देती हूँ कि आपका देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ, टू एक्सप्लेन डिस्कार्टेज मेथड ऑफ सॉल्विंग द बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस मीन्स जो ये डिस्कार्टेज मेथड है वो इस टाइप की बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई होता है। क्या चीज़ अलग दिखाई दे रही है इसमें? जनरली हमारे पास क्या होता है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 4 डिग्री की इक्वेशन होती है, एक्स की पावर 4 वाली टर्म होती है, एक्स क्यूब वाली, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कांस्टेंट वाली। अब यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग दिखाई दे रही है? सेकंड टर्म मिसिंग। मीन्स आपका जो डिस्कार्टेज मेथड है वो इसी टाइप की ही क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई हो सकता है जिसमें सेकंड टर्म मिसिंग हो। ठीक है, अगर सेकेंड टर्म मिसिंग नहीं है तो हम उसको रिमूव करेंगे। हमने 8 चैप्टर में वो पढ़ा था किस फॉर्मूले से रिमूव करते हैं। अब हम सीधा क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अप्लाई डिस्कार्टेज मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। अब पहले सबसे पहला काम हमारा क्या है, चेक करने का कि क्या इसमें सेकंड टर्म प्रेजेंट है या मिसिंग है। सेकंड टर्म मिसिंग है, इट मीन्स डायरेक्टली अब यहाँ अप्लाई कर सकते हो डिस्कार्टेज मेथड। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हम किसी भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसमें सेकंड टर्म मिसिंग हो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म के ले रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डैश। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है ये यहाँ पे माइनस पी एक्स है, यहाँ प्लस पी एक्स है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू डैश है, यहाँ पे पी सेम है, यहाँ चेंज है क्यू क्यू डैश। ठीक है, इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर हम लाइक पावर्स वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ एक बार। क्या बनेगा ये, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू डैश एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स क्यूब माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू डैश एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स प्लस क्यू क्यू डैश। एक्स क्यूब वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, एक्स क्यूब का यहाँ 0 है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से क्या है, क्यू डैश माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू, क्यू डैश माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है -3, इक्वेट कर दिया। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, पी क्यू डैश माइनस पी क्यू, पी क्यू डैश माइनस पी क्यू, और यहाँ क्या है -42, कर दिया इक्वेट। और कांस्टेंट वाला क्या है, यहाँ पे है क्यू क्यू डैश और यहाँ पे -40, इक्वेट कर दिया। अब हमारा काम क्या है मेन, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ और मेरे पास पी क्यू क्यू डैश की वैल्यूज आ जाए तो इन दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके मैं 2 रूट्स यहाँ से निकालूंगी, 2 यहाँ से निकालूंगी, मेरा काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मेन अब जो है मोटिव क्या रहेगा, पी क्यू क्यू डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना। उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी को। देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे, लेफ्ट साइड को सॉल्व करोगे, राइट के इक्वल ही आएगी। क्यू डैश प्लस क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, क्यू डैश स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू क्यू डैश माइनस क्यू डैश स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू क्यू डैश। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा 4 क्यू क्यू डैश, राइट साइड में क्या है 4 क्यू क्यू डैश। तो ये आइडेंटिटी थोड़ी सी याद रख लेना। अगर राइट साइड याद नहीं रहती तो लेफ्ट साइड याद रख लो, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये ध्यान रख लेना हमारे पास इसकी वैल्यू आई है ना, इन्हीं के हेल्प से हमने आइडेंटिटी बनाई। एक बार इसका स्क्वायर कर दो, माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स दिस,
वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई करके। अब इसमें क्या करना है, 1 मिनट के लिए आपने पी स्क्वायर को पुट कर देना है टी, तो ये क्या बन जाएगा, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 169t माइनस 1764 इज इक्वल्स टू 0। अब बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने का है, हिट एंड ट्रायल हमें अप्लाई करना है। और कैसा अप्लाई करना है, क्योंकि अब t के लिए आप हिट एंड ट्रायल अप्लाई करोगे ना, और t क्या, पी स्क्वायर की फॉर्म का। अब आप जो भी नंबर अप्लाई यहाँ पे करोगे वो 1 तो आप ले सकते हो, क्योंकि पी स्क्वायर 1 के इक्वल हो सकता है, लेकिन आप t को 2 नहीं लोगे, आपको सिंपल इंटीजर टाइप के ही लेने हैं। t को 2 ले लिया तो इसका मतलब पी स्क्वायर 2 बन जाएगा, मतलब p मेरा प्लस माइनस √2 की फॉर्म में चला गया। मतलब आपको यहाँ पे t की ऐसी वैल्यूज को ट्राई करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। एक तो 1 परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 4 है किसका 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना ये, और इसके बाद क्या ले सकते हो 9, आपका स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 ट्राई करोगे, 1 तो सीधा दिख रहा है कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 पुट करके देख लेना, वो भी नहीं करेगा, 9 आपका ये सेटिस्फाई कर जाएगा। टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 9, टी मेरा था किसके इक्वल, पी स्क्वायर के इक्वल, इट मीन्स पी स्क्वायर मेरा 9 आ गया, पी स्क्वायर 9 है तो पी को क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं। बस यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी मेन जो इम्पोर्टेंट थी वो यही थी कि आप जो हिट एंड ट्रायल से वैल्यू लोगे वो स्क्वायर वाली फॉर्म की ही लोगे, परफेक्ट स्क्वायर वाली। अब p की वैल्यू आ चुकी है क्यू प्लस क्यू डैश, क्यू माइनस क्यू डैश, और क्यू क्यू डैश की यहाँ से सारी वैल्यूज आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, क्यू और क्यू डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, सारी वैल्यू आ गई है हमारे पास। p क्यू क्यू डैश, मेन हमारा मोटिव यही था, p क्यू क्यू डैश की वैल्यू निकालना। उन दोनों क्वाड्रेटिक जो फैक्टर थे उनमें पुट किया, 0 के इक्वल रखा हमने, क्योंकि हमने क्या माना था ये इसके इक्वल ही है, तो चाहे आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करके रूट निकालो, दोनों से आपके सेम ही रूट आने वाले हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे यहाँ से रूट निकालो चाहे यहाँ से निकालो। तो हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में यहाँ चेंज कर लिया थोड़ा, और यहाँ से हम इसके रूट्स निकाल रहे हैं। अब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखो, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से 2 अलग अलग रूट निकाल सकते हो, आगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। Solve the equation this 40x4 plus 42x cube plus 3x square minus 1 is equals to 0। अब ये बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, लेकिन क्या है उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें डायरेक्टली डिस्कार्टेज मेथड अप्लाई करना नहीं है, क्योंकि सेकंड टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखो, जब भी आपके पास स्टार्टिंग से सेकंड टर्म प्रेजेंट हो, पहले भी बता रखा है मैंने ये, और लास्ट से सेकेंड टर्म मिसिंग हो, और आपको स्टार्टिंग की सेकेंड टर्म को रिमूव करना हो, लास्ट वाली को लेके आना हो, तो सीधा सीधा बस क्या कर दो, x को 1/y पुट कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म प्रेजेंट हो, लास्ट से सेकेंड टर्म एब्सेंट हो, और आपको उल्टा करना हो उसका। आपको चाहिए क्या, स्टार्टिंग की सेकेंड टर्म मिसिंग चाहिए और लास्ट की सेकेंड टर्म प्रेजेंट चाहिए, तो x को 1/y पुट कर दिया हमने। अदरवाइज आपके पास वो फॉर्मूला तो है ही है, वहाँ से कर लेना अगर ये चीज़ याद नहीं रहती तो। x को जैसे ही 1/y किया सिंप्लीफाई करके आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या ये हमारी उसी फॉर्म में है, हाँ है, सेकेंड टर्म यहाँ से एब्सेंट है, हमें यही चाहिए था। अब ये इक्वेशन और ये जो आपने फर्स्ट एग्जाम्पल किया सेम नहीं है, ये आप पीछे बिल्कुल उसी प्रोसेस से सॉल्व करोगे। अब जो ये वैल्यूज आपकी आई होंगी वो किसकी आई हैं, ये वैल्यू आपकी y के लिए आई हैं, लेकिन आपको आंसर फिर से, आपको इक्वेशन x में दिया है तो आंसर भी आपको x वाली वैल्यू होगा, y की वैल्यू आ गई, x कैसे निकलेगा, उनका रेसिप्रोकल कर दो, वहाँ से आपके पास इस इक्वेशन की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अप्लाई डिस्कार्टेज मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग से भी सेकेंड टर्म प्रेजेंट है, लास्ट से भी सेकेंड टर्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप 1/y वाला जो आपकी ट्रिक है वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको उस फॉर्मूले से ही सेकेंड टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, -(a1/n × a0)। ये देखो h से हम डिमिनिश करते थे ना रूट्स को, तो हमारे पास 5/2 आ गया। पहले भी ये इस टाइप का आया हुआ फैक्टर, अगर आप इसी से पूरे सिंथेटिक डिवीजन इजीली कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आपके लिए वही इजी रहेगा जैसे इन्होंने किया, क्योंकि इससे अगर आप ये 5/2 ये सब्ट्रैक्ट करना यहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 टाइप के होते हैं कोफिशिएंट तो आपके लिए ठीक था, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े आए हुए हैं,
तो इसलिए आप इसको इसी मेथड से कर दो। क्या मेथड है ये? जब भी आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, मीन्स डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल्स टू 1 आए, तो आपको क्या करना है, पहले इस डिनोमिनेटर को हटाना है ताकि आप सिंथेटिक डिवीजन इस 5 से न्यूमरेटर से कर सको, वो आपके लिए इजी हो जाएगी। इसको कैसे हटाते हैं? हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन के रूट्स को, हर एक रूट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे? इस टर्म को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से, इसको 2 की पावर 4 से। ठीक है, और x और y का क्या रिलेशन आ जाएगा? अगर इसका रूट x है तो नए वाली इक्वेशन का रूट क्या होगा, 2x होगा, और नए वाला वेरिएबल क्या ले रहे हो, y। ठीक है, ये रिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रिलेशन आपके गलत गड़बड़ा गए तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस हमने ये याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा नॉट इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो हमने इस गिवन इक्वेशन को के रूट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अगर इसका रूट x है तो नए वाली इक्वेशन का क्या होगा, 2 टाइम्स x होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया हर एक रूट को तो y इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा। नई ये इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास क्या है, 5 है। अब इससे मुझे सिंथेटिक डिवीजन करनी है। 2 को मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, 5 से इसकी सिंथेटिक डिवीजन होगी, अब इसकी नहीं होगी, इसकी होएगी। 5 से 100 तक सिंथेटिक डिवीजन की। नीचे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब डिमिनिश किया हमने, इसके रूट्स को डिमिनिश किया है किससे, 5 से, तो इट मीन्स अगर इसका रूट y है, नई वाली इक्वेशन का क्या है, y माइनस 5। नई वाली इक्वेशन किस में ले रहे हो, z में अगर आप ले रहे हो। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। नई इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमारी सेकंड टर्म मिसिंग है। ठीक है, हमें ये लास्ट वाली टर्म हो या ना हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी स्टार्टिंग से सेकंड टर्म मिसिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा 1 मिनट के लिए या तो आप ऐसे कर सकते हो, z स्क्वायर को t मान लो, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर बना सकते हो, क्या बना सकते हो, t माइनस 1 t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। टी की वापस वैल्यू पुट कर दो, z स्क्वायर माइनस 1 z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये कब करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे वो वाली z वाली टर्म तो नहीं है ना, इसलिए आप इसको सीधा उस फॉर्म में कर सकते हो। अगर यहाँ z वाली टर्म होती फिर से हमें वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, अब यहाँ z वाली, ये x वाली टर्म एक तरह से जैसे ये वाली टर्म नहीं है ना, तो इसको हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। हमारे सीधे सीधे फैक्टर बन रहे हैं। z को एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको, z की वैल्यू ये आई है तो z का किससे कनेक्शन था, हमारा y से था, y की वैल्यू आ जाएगी। और y का किससे कनेक्शन था, x से था, तो x की आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने सारा रिलेशन सिंप्लीफाई किया हुआ है। z हमारा किसके इक्वल है, y माइनस 5 के इक्वल, और y किसके इक्वल था, 2x के इक्वल। तो z कितना बन जाएगा, 2x माइनस 5। z अगर इसके इक्वल है तो 2x माइनस 5, z की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से x की वैल्यू सिंप्लीफाई कर दी, क्योंकि एंड में आपको आंसर x की फॉर्म में ही देना है, x की वैल्यू वाला ही देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि ये इतना छोटा शॉर्टकट क्यों पड़ा हमारा, क्योंकि यहाँ पे z वाली टर्म प्रेजेंट नहीं थी। अगर z वाली टर्म प्रेजेंट होती तो आप पिछले वाले मेथड से करते। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी देख लेते हैं एक बार। सॉल्व बाय मेथड ऑफ रेजोल्यूशन इनटू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। आपका जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से भी आ सकता है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ रेजोल्यूशन इनटू क्वाड्रेटिक फैक्टर, मीन्स इसको आप रिजॉल्व कर रहे हो 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की फॉर्म में। इस मेथड से भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट डिस्कार्टेज मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म हमारी प्रेजेंट है, लेकिन मुझे तो रिमूव चाहिए, तो उसको रिमूव करेंगे कैसे, इस इक्वेशन के रूट्स को डिमिनिश करेंगे किससे, h से। वो हमारा फॉर्मूला क्या था, -a1/n इंटू a0। n क्या होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन, a1 आपका सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, a0 फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखो 1/2 आ गया, ताकि ये 1/2 से हमें बार बार डील ना करना पड़े। यहाँ वैसे तो छोटे छोटे ही है नंबर, आप अगर 1/2 से ही सिंथेटिक डिवीजन करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको फ्रैक्शन से प्रॉब्लम होती है तो पहले इस 2 से इस इक्वेशन के सारे रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करेंगे, इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से। अब इसका रूट अगर x है, इसके रूट्स को मैंने किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो नए वाली इक्वेशन के रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 2x, और हम वेरिएबल क्या ले रहे हैं, y।
ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा आप लोगों का सिंपल। अब क्या करना है, हमारे पास 1/2 था ना, अब 2 तो हमने रिमूव कर दिया, h हमारा क्या बच गया 1। अब इस इक्वेशन के रूट्स को डिमिनिश कर रहे हैं किससे, 1 से एंड तक सिंथेटिक डिवीजन करते जाएंगे। कर दो सिंथेटिक डिवीजन। अब जो नई इक्वेशन आएगी, अगर इसका रूट y है, y के रूट्स को मैंने किससे डिमिनिश किया, 1 से, y का हर एक रूट में से 1 1 सब्ट्रैक्ट किया ना, -1, और वो नया वेरिएबल हम क्या ले रहे हैं, z ले रहे हैं, z और y का रिलेशन z इज इक्वल्स टू y -1। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ये z प्रेजेंट है ना, इसलिए आप इसको सीधा उस फॉर्म में, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में वैसे नहीं लिख पाओगे जैसे यहाँ पे हमने लिखा था। यहाँ पे आपको वही पी क्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, z² प्लस पी जेड प्लस क्यू, z² माइनस पी जेड प्लस क्यू डैश। वही लाइक पावर्स वाली टर्म्स को इक्वेट करेंगे। वहाँ से फिर हमारा काम क्या था, इस आइडेंटिटी को यूज़ करना, क्योंकि ये तीनों की हेल्प से हमने वैल्यू निकालनी है। अब फिर क्या था, p² को 1 मिनट के लिए t पुट करना, ये क्या बनेगा, t³ माइनस 52t² प्लस 640t माइनस 1024 इज इक्वल्स टू 0। और t को किस फॉर्म में लेना, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। या तो आप 1 ट्राई करके देखोगे, या 4 या 9, इससे आगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 16, इससे आगे वैसे जाता नहीं है। 1 पुट करके देखोगे, सीधा दिख रहा है कि नहीं होगा सेटिस्फाई। 4 पुट करके देखो कि शायद हो जाएगा, नहीं हुआ 4 से भी, तो ये हुआ किससे है, 16 से हुआ। ठीक है, p² 16 है, तो मतलब t मेरा क्या हो गया 16, t 16 है तो p² 16, p² 16 है तो p की वैल्यू 4, क्यू प्लस क्यू डैश आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू डैश, यहाँ से क्यू और क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी, पी क्यू क्यू डैश की सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इन सारी वैल्यूज़ को उन क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर पुट कर दो, उसको 0 के इक्वल रखो, सेपरेट सेपरेट, z की वैल्यू आ गई। लेकिन आंसर मेरा ये नहीं होगा, आंसर मेरा होगा x की वैल्यू वाला। अब पहले z और y का रिलेशन देख लेते हैं। z और y में क्या था, z इज इक्वल्स टू y -1, और y और x में क्या था रिलेशन y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x -1। मतलब ये वैल्यू पूरी किसकी आई है, 2x -1 की, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। ये भी किसकी आई है, 2x -1 की, x की वैल्यू निकाल लो, ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बस छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद बस एक ही मेथड रह गया इस एक्सरसाइज का, आपकी ये बुक मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।